वर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। इसमें जिस कंटेंट को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं कंटेंट आपको बता देती हूँ जिससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया, देयर रिलेटिव्स, ठीक है, एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। इसमें हम पर्सनल सेलिंग एज अ करियर, क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन एंड फंक्शन ऑफ सेल्समैन। इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कहूँगी कि मैं जो एमसीक्यूज़ लेती हूँ वो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये एमसीक्यूज़ काफ़ी बार पूछे गए हैं और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे वो एमसीक्यूज़ आपको लेती हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल रहता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी थी। बट मैं फिर भी कहूँगी स्टूडेंट्स कि आप जब भी पढ़िए तो पूरा कोर्स एक बार पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करके जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बाई चांस अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछा जाए जो रिलेट ना हो, मैंने एमसीक्यूज़ में ना दी हो, या फिर हो सकता है कि ना भी आए। आप बी प्रिपेयर्ड, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट कहीं से भी पढ़े, बस उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका थर्ड ईयर है। इससे आपका रिजल्ट बहुत इफ़ेक्ट करेगा। प्रिपरेशन आप अच्छी रखिए अपनी, और ऑल द बेस्ट। आपका ये भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा लास्ट पेपर की तरह। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स ग्लोबल प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग प्रमोट करता है ग्लोबल प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोबल कहेंगे, ठीक है। लाइफ ऑफ आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग। जो आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है उसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्शन। किसका इंक्रीज करता है? सेल एंड प्रोडक्शन का। बेस्ट एडवर्टाइजिंग क्या है हमारा? सेटिस्फाई कस्टमर। बेस्ट एडवर्टाइजिंग इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। catalogs, magazine, newspaper, invitation and organization sponsored event association with the marketing mix activity is related to the प्रमोशन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? हम प्रमोशन कहेंगे। जब भी, क्योंकि देखिए यही सारे मीडियम्स होते हैं हमारे, कैटलॉग, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इसी के थ्रू तो प्रमोशन करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी को इसमें किस में इंक्लूड करेंगे? प्रमोशन में। एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये एडवर्टाइजिंग इज़ नॉन पर्सनल प्रोसेस बट मस्ट बी रिटन और प्रिंटेड इन वर्ड। एडवर्टाइजर्स इज हेल्प्स टू सेल ऑफ द प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्सर कहेंगे, क्योंकि जो लोग एडवर्टाइजिंग को स्पॉन्सर करते हैं, नॉन पर्सनल प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज़ कि एडवर्टाइजिंग क्या है? एक नॉन पर्सनल प्रोसेस है, एक रिटन एंड प्रिंटेड वर्ड है। अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। Advertising is generally criticized because the cost involved in making ad are generally high। देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या होती है? हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व डिमिनिशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज इंड्यूस द पीपल टेक एक्शन बेनिफिशियल टू द एडवर्टाइज़र। किसके उसमें देंगे? एडवर्टाइज़र के, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि डायरेक्ट मेल जो एडवर्टाइजिंग होती है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग सुटेबल फॉर, इन लोगों में से किसके लिए सुटेबल होता है? शेयर ब्रोकर के लिए। शेयर ब्रोकर के लिए डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग सुटेबल होता है। ड्रामा, एग्जीबिशन या फिर फेयर इफेक्टिव मीन्स एंटरटेनमेंट। किसके लिए इफेक्टिव होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। सिलेक्टिंग अ स्टाइल, टोन, वर्ड फॉर मेक अ पार्ट ऑफ मैसेज एग्जीक्यूशन, ठीक है। मैसेज एग्जीक्यूशन किसका पार्ट है? स्टाइलिंग, सिलेक्टिंग स्टाइलिंग, टोन, वर्ड्स फॉर मेकिंग एड्स द पार्ट ऑफ मैसेज एग्जीक्यूशन। क्योंकि देखिए जब भी हम एड्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई ना कोई मैसेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। दिस इज़ वेरी वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या पूछा जा सकता है आपसे कि पर्सनल सेलिंग इज नॉट अ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल मोटिवेशन टू द सेल्समैन। फाइनेंशियल मोटिवेशन टू द सेल्समैन कौन सा होता है? प्रमोशन। क्या होता है? प्रमोशन। अगर एक सेल्समैन को प्रमोट किया जाए
है तो वही उसके लिए फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अ टाइप ऑफ सेल्समैन who seek the new customer try to increase the sale, present customer is known as order getter, ठीक है, order getter। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सेल्समैन स्पेशलाइज्ड सेलिंग intangible product like इंश्योरेंस, शेयर, एडवर्टाइजिंग, स्पेस, ट्रैवलिंग, जो भी हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं उसको क्या कहेंगे, सर्विस सेल्समैन कहेंगे। ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए क्या है, सर्विसेज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन इंट्रोड्यूस द स्टेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी लो सेल, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ कि सेल ऑफ अ प्रोडक्ट्स इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे क्या होता है, कंपनी की सेल जब किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है कोई भी कंपनी तो उसकी सेल क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि अ पर्सन एक्टिंग अ कंपनी बाय परफॉर्म द एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, अगर एक कंपनी की तरफ से कोई भी पर्सन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिंग भी कह सकते हैं, कम्युनिकेटिंग भी कह सकते हैं, सर्विंग भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशन इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, नेगोशिएशन इज़ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, क्या होता है, क्लोज द सेल, क्लोजिंग द सेल। अगर नेगोशिएशन हो जाएगा हमारा पर्सनल सेलिंग प्रोसेस से तो उसके बाद तो सेल ही नहीं होगी, भाई किसी ने नेगोशिएट कर दिया है हम नहीं लेंगे तो सेल तो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं कि व्हाट आर दे द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कॉन्सेप्ट में। नीड एनालाइज, सबसे पहले नीड एनालाइज करते हैं, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, फिर सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर ट्रायल क्लोज होता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमारे पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सेल अ सेल फोर्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच द सेल्स पीपल सेल देयर प्रोडक्ट ओनली द सर्टेन कंज्यूमर्स ऑफ द इंडस्ट्री, उसको क्या कहेंगे, कस्टमर सेल फोर्स, उसको क्या कहेंगे, कस्टमर सेल फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट बाय विच द सेलर एंड द बायर इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बायर एंड सेलर आते हैं तो उसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है। सो बायर और सेलर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। नेक्स्ट ले लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एनी ऑफ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, तो सेलिंग द प्रोडक्ट इज़ नॉट अमंग द स्टेज ऑफ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि प्रोवाइडिंग अ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, टू द सेल्स पर्सन आर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इज़ क्वालिटी इवैल्यूएशन। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट की पर्सनालिटी की नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, सो किस लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्वालिटी इवैल्यूएशन होता है हमारे केस में सेल्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया डैश इज स्पेशलिस्ट फ्रॉम द पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के स्पेशलिस्ट में इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो ए मतलब पॉइंट ऑफ सेलिंग एंड डी फेस टू फेस सेलिंग। ये जो होता है वो हमारी स्पेशलिस्ट पर्सनल सेलिंग होता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दी क्लोजिंग द सेल, अगर हमारा क्लोजिंग द सेल हो जाता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉलोअप करना। फॉलोअप करना मतलब उनको फॉलोअप करना कि भाई आपने अगर निगलेक्ट किया है या फिर क्लोज नहीं, अब नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीद रहे, क्या रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दी ओपनिंग द सेल, जब हम सेल ओपन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब सेल को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप होता है हमारा कि नीड को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कस्टमर की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि पीओपी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज को हम पीओपी कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि सेल प्रमोशन आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिटेलर, जो सेल्स प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं रिटेलर टू द कंज्यूमर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर परचेज इज़ नोन एज ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टैम्प्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए उसको क्या कहेंगे, ट्रेडिंग स्टैम्प्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लिखते हैं डैगमॉर मॉडल। डैगमॉर मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो डैगमॉर मॉडल जो है हमारा, डैगमॉर मॉडल जो है वो हमारा रसेल एच कॉलिन ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखिए यहाँ पे पूछा गया ना डैगमॉर मॉडल किसने दिया, तो डैगमॉर मॉडल जो है वो हमारा रसेल एच
कॉल ही नहीं दिया था। अगर बात कर रहे हैं प्रमोशन मिक्स डज नॉट कंसिस्ट, प्रमोशन मिक्स में किसको कंसिस्ट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रमोशन मिक्स में प्राइस रिडक्शन को जो है वो इंक्लूड नहीं करते। प्रमोशन मिक्स में हमारा सेल प्रमोशन आता है, पब्लिसिटी आता है और पर्सनल सेलिंग आता है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो डैगमार मॉडल के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप तो एडवर्टाइजिंग या मीडिया की बात करें तो उसके जो न्यूज़पेपर होता है, डायरेक्ट मेल होता है, ये सब उसके मीडियम्स होते हैं। आपका ऑडियो वीडियो मेथड होता है, आउटडोर मीडिया होता है, पॉइंट ऑफ परचेज होता है। तो ये सब जो मेथड्स हैं वो हमारे एडवर्टाइजिंग के मेथड्स हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रमोशन टूल सच एज अ स्वीप कीपर इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप सैम्पल्स एंड कूपन कैन बी क्लासीफाइड ऑफ द कस्टमर प्रमोशन। देखिए ये जो चीज़ें हमें दी जाती हैं, चाहे सैम्पल्स हो, कूपन्स हो, तो किस लिए दी जाती है, कस्टमर प्रमोशन के लिए दी जाती हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रमोशन एक तरीके से एक ही चीज़ है दोनों। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक कैश रिफंड इज़ ऑल्सो भी क्लासीफाइड इनटू द कैश रिबेट। रिफंड करना, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो आपको वहाँ पे कूपन मिलते हैं कि आप उसको रिफंड कर सकते हैं और अपने कैश पे रिबेट पा सकते हैं, तो उसको कैश रिबेट कहते हैं। कंज्यूमर प्रमोशन टेक्निक विच कस्टमर परचेज प्रूफ is sent to the manufacturer and which refund the some part of the prices classified into the cash refund। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहेंगे हम, कैश रिफंड कहेंगे। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट अ कंपनी बाय परफॉर्मिंग सेलिंग सर्विसेज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग क्लासिफिकेशन, उसको क्या कहेंगे, सेल्स पर्सन। क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन जिसको ये सब चीज़ें बताई जाती है वो क्या होता है, सेल्स पर्सन होता है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं, सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेज। ये मैंने इससे पहले ही बताया आपको, आई थिंक, कि जो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो सेल ऑफ अ पर्सन, जो कंपनी की सेल होती है वो कैसी होती है, लो सेल होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ हमारा है कि रियल विन वर्थ डूइंग पोजीशन ऑफ द मार्केटिंग proportion of the marketing checking fit the product overall strategy at the part of the वर्थ डूइंग, ठीक है। किसका पार्ट है, वर्थ डूइंग का है। अकॉर्डिंग टू दी PCL प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज व्हेन अ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट सेटिस्फाई द मार्केट इज कॉल्ड। जब देखिए अकॉर्डिंग टू दी PCL मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, फिर से स्टार्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है जो चलता रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि उसकी, जब प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मतलब हमारी मार्केट को इस तरीके से सेटिस्फाई कर ले, जब मार्केट को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रोथ की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक इस चैप्टर से आपकी जो है वो ये यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। ये MCQs थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक के साथ में मेरी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड यूनिट आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।